देखिए हम किसी के रथ, ये जो रथ की राजनीति है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। हम तो देश के रथ को बढ़ाना चाहते हैं, भारत के विकास के रथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम किसी ऐसे व्यक्ति को जो झूठ के बल पे शासन कर रहे हैं, देश के नौजवान जो सेना में भर्ती थे उनकी मौत पे सत्ता में आना चाहता है, जो कब्र के ऊपर बैठ के राजनीति कर रहा है, जो आदमी हमारे शहीदों की कुर्बानी पे राजनीति कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को इस देश की जनता, और ये जो 2024 का चुनाव है ये राजनीतिक पार्टियों का चुनाव नहीं है, ये देश की जनता वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव है। ये देश की जनता तय करेगी कि ऐसी नीतियों में चलना है जो नरेंद्र मोदी सारे देश की संपत्ति को बेच के पूंजीपतियों को दे रहे हैं, और पूंजीपति उसको कन्वर्ट करके भारतीय जनता पार्टी को चंदे के तौर पे 6,500 करोड़ रुपए एक भ्रष्टाचार का पहाड़ खड़ा कर दिया है। आप तो कीर्तिमान की बात करते थे, ये तो भ्रष्टाचार का पहाड़ खड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। इस पहाड़ को तोड़ने की जरूरत है, और जिसकी वजह से ये एक और षड्यंत्र था देश के लोकतंत्र के खिलाफ। इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा षड्यंत्र था कि कोई भी नया राजनीतिक दल पनप ना पाए, उसको चंदा ना मिल पाए। ऐसी रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने बनाई कि सिर्फ एक ही दल का प्रभाव रहे देश में। तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा जजमेंट एक ऐसे हालात में जब पूरे देश में अंधकार छाया हुआ था, अंधकार में रोशनी का काम किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जजमेंट को पास करने का सुप्रीम कोर्ट ने। तो देश की जनता में एक उम्मीद जगी है न्यायपालिका से, और हमें लगता है कि न्यायपालिका इस चुनाव को फ्री एंड फेयर चुनाव कराने के लिए थोड़ा सा नकेल भारत के चुनाव आयोग पर भी कसेगी, ताकि देश की आस्था चुनाव परंपरा में रहे, लोकतंत्र सुदृढ़ हो इस देश का। इसलिए न्यायपालिका से अपील है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग जो निरंकुश रूप से काम कर रहा है, किसी की बात सुनना नहीं चाहता है, वो किसी भी राजनीतिक दल से डायलॉग नहीं करना चाहता है। लोकतंत्र में सारे राजनीतिक दल बराबर की हैसियत रखते हैं, लेकिन भारतीय चुनाव आयोग बिना किसी राजनीतिक दल से विचार विमर्श किए हुए कि हम किस प्रक्रिया के तहत चुनाव चाहते हैं, चुनाव में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उनसे डायलॉग किए बिना चुनाव आयोग निरंकुश तरीके से काम कर रहा है। उसकी निरंकुशता पे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को लगाम लगाने की जरूरत है।